नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में कि किसे इसे धारण करना चाहिए, किन्हें नहीं धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, धारण करने से क्या होता है। तो इन सब बातों का हम विस्तृत रूप से आज व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन लोगों को यह रत्न धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने ये कुंडली बनाई है, तो उस कुंडली में यहाँ लग्न होता है, जैसा कि आप सबको पता है। तो किसी के भी कोई भी अंक अंकित हो सकता है, कोई भी ग्रह की राशि यहाँ अंकित हो सकती है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ लग्न में कर्क राशि स्थित है, यानी कि 4 का अंक जो कर्क राशि पड़ती है वह स्थित है, चाहे वह कर्क राशि आपके पंचम भाव या नवम भाव भाग्येश में अंकित है, यानी कि यह त्रिकोण भाव कहलाता है। इस त्रिकोण भाव में अगर आपके चंद्रमा की राशि अंकित है या कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा स्वयं स्थित है इन त्रिकोण भाव में, तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से इस चंद्रमा के रत्न मोती को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ राशि ही अंकित है और चंद्रमा कोई ऐसी जगह स्थित है, जैसे यह धन भाव है, यहाँ पर चंद्रमा स्थित है आपके, या लाभ के भाव में चंद्रमा स्थित हो गए हैं, कहीं पे इस तरह से अंकित हैं, तो आप चंद्रमा का रत्न मोती आराम से धारण कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह जो छठा, 8वां और 12वां स्थान है, जिसे हम कुंडली में त्रिक भाव के नाम से जानते हैं, तो वहाँ अगर चंद्रमा की राशि या चंद्रमा स्वयं स्थित है तो हमें यह अवॉइड कर देना चाहिए, रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाताल का घर, मृत्यु का घर और खुले आकाश का घर कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठा ग्रह वैसे ही थोड़ा सा निर्बल हो जाता है, या जिसे कहें कि अपना शुभ प्रभाव दिखाने में वह सक्षम नहीं होता है। खास करके शुभ ग्रह, जो कि चंद्रमा काफ़ी शुभ ग्रह माने गए हैं, तो अगर ये यहाँ स्थित है तो वह जातक इस तरह का रत्न धारण ना करे, क्योंकि ऐसा करने से हम उससे अपनी ही इन जो उनकी शक्तियाँ हैं, दुष्प्रभाव है, उसको हम बढ़ा देंगे। क्योंकि रत्न हम तभी धारण करते हैं जब कोई ग्रह अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा रहा है, और उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए हम उस रत्न को धारण करते हैं। तो ऑलरेडी अगर वह दूषित है और हम उसका रत्न धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वह कहीं लग्न या त्रिकोण भाव में स्थित है तो हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपका यह चंद्रमा यहाँ स्थित है, भाग्येश है, और कहीं ना कहीं अगर शनि की दृष्टि से ये दूषित हो रहा है या केतु से दूषित हो रहा है, यानी कि केतु राहु या तो साथ में है या दृष्टि देकर उसे दूषित कर रहे हैं, तो हम इस रत्न को धारण कर सकते हैं, ताकि चंद्रमा को बल मिले, शक्ति मिले, और आपको चंद्रमा के जो भी शुभ प्रभाव हैं वह आपको मिले अपनी लाइफ में। भाग्येश होकर वह भाग्य को चमकाएंगे। यहाँ 5th हाउस में वह संतान और बुद्धि के दाता हो जाएंगे, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका मानसिक स्तर काफ़ी प्रबल हो जाएगा। लग्नेश यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम यह रत्न धारण कर सकते हैं। और जो बात कही मैंने सेकंड विधि, तो सबसे अच्छी विधि होती है कि चंद्रमा का रत्न मोती सोमवार के दिन धारण करना होता है, क्योंकि सोमवार, जिसे हम शिव जी का वार कहते हैं, चंद्र के देव शिव ही होते हैं, तो इसीलिए सोमवार के दिन, और ख़ास करके शुक्ल पक्ष का जो सोमवार है, उस दिन हमें यह चंद्रमा का रत्न मोती सुबह के समय में पूजा अर्चना के बाद इसको हमें धारण करना है। और आप कैलेंडर में यह देख सकते हैं कि उस समय अगर रोहिणी नक्षत्र चल रहा है तो वह और भी शुभ असर देने वाला होता है, क्योंकि वह चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र को भी बहुत शुभ माना गया है। तो उससे पहले आपको जान लेना है कि आपको अगर सोमवार के दिन इसे धारण करना है तो रविवार को इसे रात को शुद्ध जल से धोकर, उसके बाद में इसको रात भर दूध में भिगो कर रखना है, और दूसरे दिन पूजा स्थान पर आप नहा धोकर और उसके बाद इसको धूप दीप दिखाना है, और आपको ओम चंद्राय नमः का जाप 108 बार, यानी कि एक पूरी माला का आपको जाप करना है।
उसके बाद इस रत्न को चांदी की अंगूठी में धारण करना है, क्योंकि चांदी स्वयं चंद्रमा की कारक है। तो वहाँ आपको चांदी की अंगूठी बनवाकर उसमें यह 7 रत्ती का मोती जड़वा कर उसको आपको सोमवार के दिन यह मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको इसे धारण करना है। जो समय मैंने आपको बता ही दिया, रोहिणी नक्षत्र हो तो बहुत उत्तम होता है, और यह अनामिका उंगली या कनिष्ठा उंगली में पहना जा सकता है, क्योंकि यह सूर्य की उंगली मानी गई है। तो इसीलिए सूर्य जो कि चंद्रमा के मित्र हैं, तो आप इसे सूर्य की अनामिका उंगली जो कि छोटी उंगली के पास वाली फिंगर है उसमें आप धारण कर सकते हैं, दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड में। अगर आपकी यहाँ कोई रिंग पहले से पहन रखी है, कोई स्टोन की रिंग है या शादी की रिंग जो भी है आपने पहन रखी है, तो आप इसे कनिष्ठा अंगुली में भी धारण कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली फिंगर राइट हैंड की। तो यह दोनों उंगलियों में धारण किया जा सकता है। 7 रत्ती का लेकिन होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जब रत्ती बड़ी होती है तो ही उसका थोड़ा गुड इफ़ेक्ट देखने मिलता है। तो हम बात करें चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा का मोती धारण करने से आपके लाइफ में क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा का सीधा और सीधा संबंध हमारे मन से होता है, हमारी भावनाओं से होता है। तो मन और भावनाएं जो है, अगर चंद्रमा किसी का दुर्बल है या क्षीण हो रखा है या शत्रुओं से दृष्ट है, तो जातक का मन जरूर दुर्बल होगा, क्षीण होगा, वह कुछ फैसले नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ में, या उसे मानसिक चिंताएं और परेशानी बहुत अधिक घेरे रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वह चंद्रमा की वजह से आता है। तो जब चंद्रमा पूरे बल के साथ होता है या वो जब क्षीण होता है, तो वैसा ही इफ़ेक्ट वहाँ समुद्र में दिखता है। समुद्र में क्या होता है? पानी। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी होता है 70% पानी। तो जब चंद्रमा, जैसे कि कहें कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो जातक पे थोड़ा ठीक असर देगा, क्योंकि उसकी रश्मि, चंद्रमा की रश्मि जातक के ऊपर पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कृष्ण पक्ष आ गया है, अमावस्या की तरफ चल रहा है, तो वह जातक जरूर से थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि एक चंद्रमा की जो रश्मियां हैं उस जातक पर नहीं पड़ रही है, और पहले से ही अगर उसका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हुआ पड़ा है, अगर ऐसा है तो उस समय अगर जातक का ये चंद्रमा वह दुर्बल हो जाता है, अमावस्या की जब रात आती है तो वह काफ़ी क्षीण हो जाता है और जातक बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ऐसा करने से यह जो चंद्रमा है यह अपना शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और जातक कहीं ना कहीं स्नायु रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। तो इसीलिए चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए, उसका शुभ असर प्राप्त करने के लिए जातक को मोती धारण करना होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारी माँ से होता है, माता से होता है। तो अगर वह हीन और दुर्बल है, क्षीण है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता को भी कष्ट हो सकता है, वह भी कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से पीड़ित हो सकती है, या उसका स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। इसी के साथ माता से कहीं ना कहीं अगर आपने अनबन रखी, यहाँ बुज़ुर्ग लेडीज़ जो आती है वो भी चंद्रमा में आती है, अगर आपने उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भी आपका चंद्रमा आपको दुष्प्रभाव दिखाने लग जाएगा। पढ़ाई और एकाग्रता, हम सीधी बात करें कि चंद्रमा अगर मन से जुड़ा हुआ है तो जातक की एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मन ही स्थिर नहीं है, अगर हम एकाग्र नहीं हैं, तो हम अध्ययन कर ही नहीं सकते किसी चीज़ का, हम पढ़ाई लिखाई की तरफ जा ही नहीं सकते। जातक का ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगेगा ही नहीं अगर वो एकाग्र चित्त नहीं है। यानी चंद्रमा, अगर उसका चंद्रमा हीन है तो वह जातक एकाग्र नहीं रह पाता, उसका मन हमेशा भटकता रहेगा, वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगा पाएगा। जल से उसका सीधा सीधा नाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी जो कि चंद्रमा से ही रिलेटेड होता है। समुद्र में जैसे पानी है, उसी तरह समुद्र का पानी, जल, अगर जातक का कहीं लग्नेश चंद्रमा है, भाग्येश चंद्रमा है, तो उसे समुद्री जल, समुद्री यात्राएं, समुद्र के अंदर जैसे पाए जाने वाले रत्न, मोती, इन सब से वो बहुत फ़ायदा दिला सकता है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो यह कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो इन सब स्थितियों में हमें
मोती धारण करना होता है, ताकि हम इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, कहीं ना कहीं मन एकाग्र हो सके, कहीं ना कहीं बिजनेस में या पढ़ाई लिखाई में जातक अपना पूरा रुतबा दिखा सके, और जातक को व्यवसाय में या नौकरी में भी सफलता मिल सके। तो जैसा कि मैंने बताया, रात, अमावस्या की रात, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे जातक का दुर्बल चंद्रमा उस पर हावी होता है और वह काफ़ी मानसिक परेशानियों से घिर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जातक को यह मोती का रत्न धारण करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ लग्नेश है या त्रिकोण भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो हमें धारण कर लेना चाहिए। लेकिन छठे, आठवें, 12वें घर में या वहाँ के स्वामी हैं तो शायद हमें इन सब चीज़ों से बच लेना चाहिए। अगर धन भाव में बैठे हैं तो भी हम धारण कर सकते हैं। यहाँ चौथा भाव जो शुभ होता है, चंद्रमा का स्वयं का घर होता है, वहाँ अगर चंद्रमा विराजमान है तो भी जातक धारण कर सकता है। तो इन सब परिस्थितियों में हमें चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहिए सोमवार के दिन, और रोहिणी नक्षत्र में और शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, यह खास बात से ध्यान रखनी है। चांदी में उसको जड़वाना है, 7 रत्ती का मोती धारण करना है। तो ये थी चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ बातें और रोचक जानकारी। ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ मैं आपको आगे फिर अपने वीडियोज़ में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।